धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता आपकी संतान को ज्ञानवान, गुणवान और बुद्धिमान बनाए। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं शिक्षा की बात करने वाला हूं। आज मैं आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि आपका बच्चा पढ़ेगा या नहीं, आपके बच्चे की शिक्षा कहां तक होगी, क्या आपका बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, क्या आपकी संतान शिक्षा प्राप्त कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेगी, क्या आपकी संतान की कुंडली में शिक्षा प्राप्ति के योग हैं, क्या आपकी संतान उच्च और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेगी या नहीं, क्या आपकी संतान शिक्षा प्राप्त कर समाज में नाम कमा पाएगी। ये सारे विषयों पर हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह आप सभी के लिए जानना भी जरूरी है कि कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर पढ़ाई से बचने की सोचते हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। ऐसे में माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। दर्शकों, यदि आपको भी लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बनाता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो आज का यह कार्यक्रम आप ध्यान से देखिएगा और मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को अमल में लाइएगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिल जाना और फिर नौकरी भी अच्छी मिल जाना बड़ी बात होती है। दर्शकों, अच्छी और उच्च शिक्षा न केवल सरकारी नौकरी और रोजगार में सफलता दिलवाती है, बल्कि शिक्षित लोगों को घर, परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। परंतु किसी वजह से बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसका करियर खराब हो सकता है। बच्चे को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, वह पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा व्यापार में भी कम ही सफल हो पाता है। ऐसे में दर्शकों, आखिर क्या है बच्चों के पढ़ने में मन नहीं लगने की वजह? क्या कारण है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? क्यों बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते? वास्तव में इसके पीछे की वजह ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक की जन्म पत्रिका में द्वितीय और पंचम भाव में से शिक्षा का विचार किया जाता है। ज्योतिष में द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का और पंचम भाव उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि माना गया है। यदि इन दोनों भाव या इन दोनों के अधिपतियों पर किसी अलगावादी ग्रह जैसे शनि, राहु और सूर्य का प्रभाव होता है तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसके अलावा दर्शकों, यदि चंद्रमा और शनि तथा राहु का प्रभाव है तब भी बच्चा उच्चाटन का शिकार होता है। उसमें एकाग्रता की कमी होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसके विपरीत यदि दूसरे और पांचवें भाव या इनके अधिपतियों पर गुरु ग्रह का अनुकूल प्रभाव है तो बच्चा विद्वान बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर पद और प्रतिष्ठा दोनों को प्राप्त करता है। दर्शकों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में न लग रहा है तो मैं आप सभी को कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। रविवार को इमली के 22 पत्ते लेकर घर पे आना है। इनमें से 11 पत्ते सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है और बाकी बचे हुए पत्ते को बच्चे के किसी भी किताब में रख देना है। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। दर्शकों, परीक्षा में सफलता और एकाग्रता के लिए बच्चे को गणेश रुद्राक्ष धारण कराएं। प्रत्येक बुधवार को गणेश मंदिर जाकर
कर मूंग से बने हुए 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगवाएं और नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा और अर्चना करें। दर्शकों, विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र की बात करूं तो ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वरदे मोय का बच्चों से जप करवाएं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्याशब पाई। नियमित उच्चारण भी फलदायी होता है। शारदाय नमस्तुभ्यम मम हृदय प्रवेशनी परीक्षायाम समुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। मंत्र का जाप करने से भी विद्या की देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आज का यह विषय आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सब सामने दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।